डेली खुराक पर आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की ये दुविधा होती है कि हम रोज़मर्रा के जीवन में इतने लोगों से मिलते हैं, अंदर से वो कुछ और होते हैं, ऊपर से वो अपने आप को कुछ और प्रस्तुत करते हैं। तो उन्हें हम कैसे पहचानें, उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे जानें। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे बिंदु हैं, मुख्य रूप से 6 बिंदु हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे कि कैसे उन बिंदुओं को फॉलो करते हुए हम सामने वाले का मानसिक स्वास्थ्य जांच सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है वेशभूषा। व्यक्ति किस चतुराई से कपड़े धारण करता है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो उसकी पर्सनैलिटी का पहला पैरामीटर है। कपड़ों की कॉस्ट पर मत जाइए, व्यक्ति कितनी चतुराई से धारण करके और अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य जानने का दूसरा पैरामीटर है विचार। व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं या नकारात्मक, वो किस तरह की बातें करता है, उसका दृष्टिकोण कैसा है लोगों के प्रति, जीवन के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति। और तीसरा पैरामीटर है व्यवहार। विचार जैसे होंगे वैसा ही व्यवहार होगा। तो व्यक्ति व्यवहार कैसा करता है, सामने वाला दुर्व्यवहार भी कर रहा है तो क्या व्यक्ति प्रतिक्रिया से विरति कर रहा है, यानी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, या दे रहा है तो कितनी कटु प्रतिक्रिया दे रहा है, या उसके अंदर नेग्लेक्ट करने की क्षमता कितनी है। तो उसके विचार और व्यवहार, ये दूसरे और तीसरे पैरामीटर हैं जिनसे हम व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य जांच सकते हैं। स्वस्थ मन से ही स्वस्थ विचार उपजते हैं, लेकिन विचारों के बाद स्थान है, यानी जो हमारा चौथा पैरामीटर है वो है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। व्यक्ति रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, जैसा उसके भीतर भाव होगा, जैसा विचार होगा, वही उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया भी एक महत्वपूर्ण तरीका है व्यक्ति का व्यवहार जानने के लिए। इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें 5वां पैरामीटर जो देखने को मिलेगा वो है उसका स्वभाव। व्यक्ति कर्मठ है या आलसी है, आशावादी है या निराशावादी है। कुछ व्यक्ति सब कुछ अच्छा होते हुए भी निराश रहने के कारण ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी इतने आशावादी होते हैं कि वो जीवन को अपने अनुकूल बना लेते हैं। तो ये बिंदु भी बहुत महत्व रखता है। और सबसे खास अंतिम पैरामीटर है व्यक्ति की निर्णय लेने की शक्ति, उसकी क्षमता कि वो डिसीज़न किस तरह से ले सकता है, सोच समझकर अपने हित में, सभी के हित में, सब ओर देखते हुए अगर व्यक्ति निर्णय लेता है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के निर्णय सभी समय सभी परिस्थितियों में सही साबित हो सकता है व्यक्ति ने बहुत सोच समझकर सबके हित में निर्णय लिया हो, लेकिन बाद में वो निर्णय गलत साबित हुआ, लेकिन इसके लिए उसे मानसिक रूप से रुग्ण नहीं कहा जाएगा। महत्व रखता है कि व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है या कई दिनों, महीनों, सालों तक चीज़ों को पेंडिंग रखता है। तो जो व्यक्ति पेंडिंग रखता है इसका मतलब उसके मानसिक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने ये 6 बिंदु देखे जो मानसिक स्वास्थ्य मापने के उपाय हैं। इन्हें पर्सनैलिटी पैरामीटर्स भी कहते हैं। इनके बेसिस पे हम दूसरों को तो असेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाना है, खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ बनना है, तो हम इन्हें ज़रूर फॉलो करें। और 7वां एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, शायद आपको थोड़ा ऑड लगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के ज़माने में अगर अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट दिखाना है, मानसिक रूप से भी संतुष्ट और स्वस्थ रहना है, तो हमें अंग्रेजी बोलना ज़रूर आना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का, अपने आप को बैलेंस रखने का, समय के साथ कंधा मिलाकर चलने का। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताइए। क्या हमें इस तरह के और वीडियो डेली खुराक पर लाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।